इधर छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए सोमवार का दिन बेहद उठापटक भरा रहा। बीते 4 दशकों से भाजपा का बड़ा आदिवासी चेहरा रहे नंदकुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दरअसल इसकी पटकथा काफी पहले से ही लिखी जा रही थी, लेकिन चुनावी मौसम और सियासी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर इसे अंजाम दिया गया है। आखिर कैसे नंदकुमार साय का मन बदला और क्यों उन्होंने भाजपा से 4 दशकों का नाता तोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है, देखिए इस रिपोर्ट में। नंदकुमार साय भाजपा की सियासत में समर्पण और निष्ठा का पर्याय रहे। समर्पण ऐसा कि पार्टी ने इच्छा के विपरीत मरवाही से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा, तब भी पीछे नहीं हटे। निष्ठा ऐसी कि भाजपा की सरकार बनवाने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ी, लाठीचार्ज में पैर टूटा, तब भी प्रचार से पीछे नहीं हटे। इसका नतीजा 2003 में पहली बार प्रदेश में भाजपा की सरकार के रूप में देखने मिला। ऐसे दिग्गज आदिवासी नेता ने जब भाजपा को अलविदा कहा तो पूरी पार्टी में सन्नाटा पसर गया। भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मानो सांप सूंघ गया हो। भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की, मान मनोबल का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक साय भाजपा के हाथों से निकल चुके थे। यही वजह है कि भाजपा नेताओं को उनके घर पहुंचने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो सका। क्या कारण है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं आज की तारीख में जितनी मेरी जानकारी है मैं तो यही कहूँगा कि यदि पार्टी छोड़ा है और 40-50 साल का मेहनत तपस्या छोड़ के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आज बीजेपी की तरफ से मैं यही कहूँगा कि मेरी शुभकामना उनके साथ। नहीं, कल से संपर्क करने का प्रयास हुआ। हमारे विष्णुदेव साय जी और पवन साय जी लगातार संपर्क में उनके परिजनों से बात किए, कोशिश चलता रहा, मगर एक बार किसी ने यदि मन बना लिया तो मन बना लिया। बीजेपी उनकी माँ है और माँ से कभी कोई नाराज नहीं होता है। बेटों में विवाद हो सकता है और उसी के कारण मुझे लगता है थोड़ी बहुत नाराजगी के कारण उन्होंने बीजेपी छोड़ने का निर्णय लिया, परंतु मुझे लगता है माँ को कभी कोई छोड़ कर नहीं जाता है। आज नहीं तो कल वो वापस आएंगे। इतना मान सम्मान 45 वर्षों तक पाने के बाद भी, विभिन्न पदों को सुशोभित करने के बाद भी आज उनका जाना आश्चर्य का विषय है। इसलिए एक संदेह है कि इनके ऊपर भी कोई किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है। 45 वर्षों तक राजनीति किए हैं तो थोड़ा बहुत तो असर रहता ही है, सबके पीछे कुछ जनाधार तो रहता ही है। भाजपा के नेता प्रतिक्रिया ही व्यक्त करते रह गए और दूसरी तरफ कांग्रेस ने साय को अपना लिया। सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। मोहन मरकाम ने उन्हें बकायदा पार्टी की सदस्यता दिलाई। साय ने भी राज्य सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर कांग्रेस में प्रवेश की बात कही। आदरणीय नंदकुमार साय जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं, मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नंदकुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा, मध्य प्रदेश के समय में अविभाजित मध्य प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 बार, कुल मिला के 5 बार वो सांसद रहे। समय समय रहता है, पार्टी का अलग अलग स्वरूप रहता है और इस समय कुछ बातें थी और इसलिए ज्वाइन कर लिया गया। कांग्रेस में अपनी भूमिका किस रूप में देखते हैं? जनजाति समाज, गरीब समाज में सरकार जो कुछ काम कर रही है उसको और गति देना। चुनाव के ठीक पहले नंदकुमार साय के कांग्रेस प्रवेश ने भाजपा को करारा झटका तो दिया ही है। कांग्रेस को 29 आदिवासी सीटों में उनकी मौजूदगी से बड़े सियासी लाभ की उम्मीद भी दिला दी है। अब साय कांग्रेस के लिए कितने लकी साबित होंगे यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा और स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।